फिर से बेटा सुनो, लैरिंक्स बेटा कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जिसमें टोटल 9 यूनिट्स होती हैं, अर्थात 9 कार्टिलेजिनस पीस लगे होते हैं। उसमें बेटा 6 तो जोड़े में होते हैं, अर्थात 3 जोड़े होते हैं, बाकी 3 अलग अलग सिंगल होते हैं। जो 3 पेयर हैं वो हो गए 6 और जो बाकी 3 अलग हो गए वो +3, टोटल कितने हो गए 9। बेटा इसको हम लिखेंगे उसके पहले आपको बता दें, जो ह्यूमन बीइंग का लैरिंक्स है बेटा मेल के केस में ये फूल करके प्रोमिनेंट हो जाता है और यहाँ उभर आता है, उसे कहते हैं हम लोग एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। बेटा अगर इसको ध्यान से देखें तो नीचे की ओर कंटिन्यू होता है विंड पाइप के साथ, ठीक। अगर इसको बेटा सामने से देख रहे हो तो आपको इसके साथ साथ पीछे आपको ऐसे उभार सा एक दिखता है, ठीक, वी नॉच। ये भी कार्टिलेज में ही वी नॉच होता है। अगर बेटा इसको हम ऐसे वर्टिकली काट दें तो हमें जो मिलता है, हमें दिखता है कि यहाँ पर एक ऐसे टोटल, ये ऐसे पूरी एक सर्कुलर ऐसे मेम्ब्रेन सी होती है, पूरी बात समझ लो, ठीक, मेम्ब्रेन सी होती है और ये मेम्ब्रेन यहाँ तक पूरी ऐसे ऐसे भरी होती है, ऐसे भरी होती है, ठीक, बीच में खाली होती है। अगर इसको हम काट के देखते हैं, काटने पे हम लोगों को ये कुछ ऐसे सा डायग्राम दिखाया जाता है, ऐसा डायग्राम दिखाया जाता है, ठीक। अब इसके बाद ध्यान देना, ऐसे बेटा एक ऊपर भी होता है, एक मेम्ब्रेन होती है पतली सी, जो कटने पे हमें ऐसे दिखती है। बेटा इसे हम लोग कहते हैं सुपीरियर वोकल कॉर्ड, इसे बोलते हैं इन्फीरियर वोकल कॉर्ड। ये हो गया। ये जो वोकल कॉर्ड है ये बेटा साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक। बेटा ये जो नीचे से लंग से हवा पास होकर के बाहर एक्सप्रेशन के लिए आती है, उस दौरान इनमें वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन से क्या होता है बेटा? साउंड प्रोड्यूस होती है। बेटा यहाँ साउंड प्रोड्यूस होती है, मैंने वर्ड और अल्फ़ाबेट की बात नहीं की, यहाँ सिर्फ साउंड प्रोड्यूस होती है बेटा, ध्यान देना। अब सवाल ये है कि क्या ये जो सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों हैं, दोनों साउंड प्रोड्यूस करते हैं? इनमें से कोई एक नॉन फंक्शनल होता है, एक फंक्शनल होता है। कौन फंक्शनल होता है? सुपीरियर, इन्फीरियर। बड़े अधिकारी काम कहाँ करते हैं? सही है नहीं? सुपीरियर काम नहीं करता, करता कौन है? इन्फीरियर। बेटा एक बात ध्यान देना, इन दोनों के बीच जो गैप है ना, इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम है राइमा ग्लॉटिडिस। क्या नाम है? राइमा ग्लॉटिडिस। हो गया बेटा, ध्यान देना, राइमा ग्लॉटिडिस। एक बात और सुनो बेटा, इस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। इस बात को सुनना, यहाँ जो वाइब्रेशन होता है इन्फीरियर में, यह वाइब्रेशन जितनी तेज होगा उतना तेज हाई पिच वाली साउंड प्रोड्यूस होगी। जितना वाइब्रेशन कम होगा उतने कम पिच वाली साउंड पैदा होगी। ये ज़्यादा हाई पिच था बेटा, तो जितना वाइब्रेशन कम होगा उतने कम पिच वाली साउंड पैदा होगी। बेटा ध्यान देना, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं हमारे, उनसे लेकर के प्यूबर्टी एज तक, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पिच बराबर होता है, ठीक। लेकिन जैसे प्यूबर्टी आती है, फीमेल का तो पिच लगभग मेंटेन रहता है और मेल के पिच में वेरिएबिलिटी आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थिकनेस सी आ जाती है। क्या होती है? थिकनेस सी आ जाती है। आपके बुक में लिखा रहता है कैल्सिफिकेशन हो जाता है, ठीक। और वो जो थिकनेस आती है वो होती है ड्यू टू एक्शन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। मेल में एंड्रोजन हार्मोन होने की वजह से, देखना जब प्यूबर्टी एज होती है, जो हमारा मेल इंडिविजुअल है जब प्यूबर्टी में आता है 14, 15, 16 से, उसकी आवाज़ देखो बदल जाती है। गांव में लोगों की आवाज़ फट गई इसकी, अब बदल गई आवाज़। तो वो जो आवाज़ फटना बोलते हैं, एक्चुअल में वॉइस उसकी क्या होती है? लो पिच की हो जाती है, मोटी आवाज़ हो जाती है, ठीक। ये किस वजह से होती है? यहाँ पे थिकनेस की वजह से। अब अगली चीज़, लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि बहुत सारे मेल ऐसे हैं जो
डिफरेंट टाइप की साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारी फीमेल भी हैं, डिफरेंट साउंड क्वालिटी पैदा करती है, हेवी साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं। बट एक बात बता दें, ये मैंने साउंड प्रोडक्शन की बात की, क्वालिटी ऑफ साउंड की बात नहीं की है। क्वालिटी ऑफ साउंड मेंटेन बाय नोज, लिप्स, चिक्स, टंग, पैलेट। हाँ, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो साउंड की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, साउंड की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। प्रोडक्शन तो यहाँ से होता है। अभी मैंने एक बात और बोला था कि जब हवा बाहर निकलती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। यह भी सवाल आपसे पूछा गया है कि साउंड का प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है इंस्पिरेशन के समय, एक्सपिरेशन के समय। आप क्या बताओगे? एक्सपिरेशन के समय। कब प्रोड्यूस होगा? एक्सपिरेशन के समय। चलो, ये तो हमने साउंड की क्वालिटी की बात कर ली। अब एक बात और बता दें, यहाँ जो ओपनिंग है इट इज़ कॉल्ड एज ग्लॉटिस। क्या होता है? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को यहाँ से ऐसे कवर किया जाता है, ऐसे होता है जो इसे कवर करता है, उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस। पिछले चैप्टर में मैंने मेंशन करवाया है कि एपीग्लॉटिस जो होता है वो क्या करता है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इन रेस्पिरेटरी ट्रैक और विंड पाइप ड्यूरिंग, कब? डेग्लूटेशन। निगलते समय भोजन को विंड पाइप में जाने से रोकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करते समय आपस में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुल जाएगा, फ्लैप खुल गया तो भोजन अंदर चला जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, मैमल में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हो गया लैरिंग्स। जो बर्ड्स होती हैं सायरिंग्स, क्या होता है? सायरिंग्स। जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग, फ्रॉग में भी तो साउंड प्रोड्यूस होती होगी। फ्रॉग आपस में बातें नहीं करते? बर्ड करती हैं बातें, जो आप सायरिंग्स बता रहे हो। सुनो, बातें करना अलग होता है, साउंड प्रोड्यूस करना अलग होता है। बातें करना तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है, जो कि हम टंग वगैरह की सहायता से करते हैं। साउंड तो सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ जहाँ एबिलिटी है। बर्ड वाकई सायरिंग्स की सहायता से प्रोड्यूस करते हैं। और फ्रॉग बेटा ब्रीडिंग सीजन में जहाँ पर साउंड प्रोड्यूसिंग पाउच बन जाता है ना, उसकी वजह से टर टर की आवाज़ निकालते हैं। वो एक सीजनल है, वो एक पार्टिकुलर है, वो अलग चीज़ है। ठीक, यहाँ पे हमें बर्ड का और मैमल का मेंशन करना है बस। अगली चीज़, अब मैंने कहा था कि कार्टिलेजिनस बॉक्स है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। मैंने कहा इसमें 9 कार्टिलेज है। सबसे पहले कार्टिलेज एपीग्लॉटिस, जो कि इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई है। एपीग्लॉटिस इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई है। दूसरा थायराइड कार्टिलेज, जो हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है। और लैरिंग्स की सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज कंसीडर की जाती है कौन? थायराइड कार्टिलेज। और इसी थायराइड कार्टिलेज पर ही पीछे की ओर, इसी थायराइड कार्टिलेज पे उभार बना हुआ है वी नॉच, इसी पे पीछे की ओर प्रेजेंट होती थायराइड ग्लैंड, उसी थायराइड कार्टिलेज पे। और वो यहाँ से घूम करके यहाँ के लग जाती है। इस्थमस पढ़ाया था ना एंडोक्राइन में। बेटा आपके जो चैप्टर हो गए हैं, एंडोक्राइन वाला चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट खत्म हो चुका है, न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है, और ब्रीथिंग में पढ़ा रहा हूँ। सर आपने कहा हाँ, दोबारा करो, जो बच्चे लेट आए हैं ना। ठीक, मेरा कहा हुआ याद है? जो तुम पहले दिन कहते हो कि सर इस बार सिलेक्शन ले लेंगे, और रिजल्ट के बाद भूल जाते हो, इधर ध्यान देना। चलो, हाँ नहीं, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को अभी हाल में 3-4 दिन पहले किसी ने बताया कि सर तो अभी फ्लावर पढ़ा रहे हैं 15 दिन से। हाँ, तो मैं बता दे रहा हूँ कि भाई मैं फ्लावर नहीं पढ़ा रहा हूँ वो भी 15 दिन से, बल्कि मैं 4 चैप्टर चौथा चैप्टर करा रहा हूँ। 3 बड़े बड़े मेजर चैप्टर करा चुका हूँ, जिसको कुछ लोग साल भर ही कराते रहते हैं। ठीक, ध्यान रखना है इस बात को, तो इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। 2 कार्टिलेज मैंने बता दिया, एपीग्लॉटिस और थायराइड कार्टिलेज। अब तीसरा है हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो कि वह भी सिंगल नंबर की होती है। एपीग्लॉटिस, थायराइड और क्रिकॉइड तीनों सिंगल नंबर की होती है। ये 3 हो गई। इसके बाद हमारे पास है अरेटिनॉयड। अरेटिनॉयड बिल्कुल बेस पे होती है, यहाँ पे यहाँ लगी होती है।
ये कार्टिलेज डायमीटर को वेरी करने में हेल्प करती है और साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। एक बार सवाल डायरेक्ट आया हुआ था, डायरेक्ट साउंड प्रोडक्शन में कौन सी कार्टिलेज हेल्प करती है, वो है हमारे अरेटिनॉइड। ये दोबारा सवाल तो नहीं आया पिछले 8-10 सालों में, लेकिन एक बार ये सवाल पूछा गया था, तो अरेटिनॉइड इसका आंसर है, वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ये पेयर्ड होती है। आप 3, 2, 5 हो गए। अब हमारे पास बचे 4, जो कि वो भी पेयर्ड है। एक है क्विनीफॉर्म कार्टिलेज, एक है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ये दोनों पेयर्ड होती है। बस ये आपको जानना है। वैसे एनसीईआरटी में ये भी नहीं है, बट मैं इसलिए नाम और संख्या लिखवा देता हूँ, क्योंकि नाम और संख्या पूछा जा सकता है आपसे, याद रखना इस बात को। लैरिंग्स में बेटा अगर स्वेलिंग आ जाए उसे क्या कहते हैं, लैरिंजाइटिस। एक बात और बता देता हूँ, इस सीजन में सबको फेरेंजाइटिस होती है, नेजल इन्फेक्शन होता है। अगर आप इस जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, जो कोरोना वायरस का केस चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, जुकाम होते भी डर जाते हैं, बहुत सारा नमक पानी का गरारा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन करते हैं। बेटा मत करना, बेवजह ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मत लेना नमक का। उससे क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे ना हमारी सेल्स जो होती हैं वो श्रिंक कर जाती हैं और वो सेल डैमेज होने लगती हैं, तो आपको बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगी और सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो एक लिमिट तक, ठीक, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। अपने से नहीं पता लगा कि आधा लीटर पानी में 1 किलो नमक घोल दिया आप, 1 किलो मतलब 2 चम्मच 4 चम्मच आप डाल लेते हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक। ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, खुद डॉक्टर मत बनने लगना है, ठीक। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि बेटा प्रॉब्लम आ सकती है। कईयों को मैंने देख लिया, आ गई, वो पहले तो अवॉइड बचाने के चक्कर में खूब गरारा करें, बाद में उनको साउंड में प्रॉब्लम आ गई, अब डॉक्टर 15 दिन से इलाज कर रहे हैं उनका। तो पहले आप अपनी सेहत क्यों बिगाड़ो, पहले डॉक्टर साहब से मिल लो, ठीक। इस बात को ध्यान रखना। मौसम बिगड़ रहा है, कईयों को जुकाम सर्दी होगी, डर के मारे लोग इस समय ना, जिसको सिंपल जुकाम भी हो रहा है ना, वो भी टेस्ट करवा रहा है, घबरा रहा है। ऐसा नहीं कि सबको सब हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखना। चलो इसको लिख लेते हैं। बेटा कल नया चैप्टर शुरू हुआ है, 1-2 पेज छोड़ दो, दिखाओ कितना छोड़ना है। तुमने लिखा था अनमोल, देख लो कल का कितना हुआ है। एक पेज पलटो यहाँ से बेटा। चलो आगे लिखना। लैरिंग्स commonly called as sound box बैकग्राउंड लिखना। इन मैमल्स में मेंशन जरूर करवाऊंगा, इससे पता रहे कि इंसान मैमल है, नहीं ये पता रहे कि सिर्फ मैमल में होता है, ठीक। इन मैमल्स लिखना। इन मेल ह्यूमन इट बिकम प्रोमिनेंट। देखो एक होता है डोमिनेंट और प्रोमिनेंट में बड़ा डिफरेंस होता है, समझ गए। प्रोमिनेंट और इंक्रीज इन साइज एट प्यूबर्टी जब साइज में बड़ा हो गया, प्रोमिनेंट हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, नाउ कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। अब इसे अदम का सेब कहते हैं, एडम्स एप्पल। एडम्स हो गया, आगे लिखना। लैरिंग्स प्रोड्यूस साउंड बाय vocal cord, लिखना। There are superior and inferior vocal cords in larynx. आगे लिखना। inferior vocal cord is functional. एक स्टार बना के लिखना। गैप बिटवीन बोथ vocal cord is
गैप बिटवीन बोथ वोकल कॉर्ड इज राइमा ग्लोटिडिस, लिखा हुआ है राइमा ग्लोटिडिस, राइमा ग्लोटिडिस। आगे लिखना। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्सेस, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्सेस, इसको पिछले चैप्टर में बता रखा है, ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्सेस ग्लॉटिस, एस ग्लॉटिस। हो गया। आगे लिखना। इन्फ्लेमेशन इन लैरिंग्स, अगर स्वेलिंग आ जाए तो इन्फ्लेमेशन इन लैरिंग्स, इन लैरिंग्स इज लैरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस। हो गया। एक स्टार बना के लिखना। इन बर्ड्स, बर्ड्स क्लास कौन है बर्ड का? एव्स, AVES है, एव्स। आपको पता है सेरेबेलम ब्रेन का जो पार्ट है मोस्ट डेवलप्ड इन बर्ड, क्योंकि बैलेंसिंग होता है ना, और बर्ड में सब ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, याद रखना। चलो कहाँ थे हम लोग? इन बर्ड्स साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज सायरिंग्स, SYRINX, सायरिंग्स। ऐसा नहीं कि लैरिंग्स होता नहीं है, होता है, बट साउंड वहाँ से प्रोड्यूस नहीं होता। सायरिंग्स लिखाने से ये मत मान लेना कि वहाँ लैरिंग्स होता ही नहीं है। ठीक हो गया, सायरिंग्स। आगे लिखते हैं हम लोग। Larynx is cartilaginous box, cartilaginous box and comprised of 9 cartilages, 9 cartilages. हो गया। पहला लिखना एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस। इट इज सिंगल इन नंबर, इट इज सिंगल इन नंबर, सिंगल इन नंबर। किसका बना होता है अभी लिखवा दूं? इट इज इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। इट प्रोटेक्ट्स entry of food in larynx, entry of food in larynx. हो गया। दूसरा लिखना थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज लिखना। सिंगल इन नंबर एंड मेड विथ हाइलिन कार्टिलेज। अब तो एनसीईआरटी में है नहीं, जब हुआ करता था तो एक बार AIPMT में सवाल आया हुआ था लोकेशन इसकी, तो आंसर नेक था। पहले सुपरफिशियल सवाल आते थे ऐसे, हाथ में, पैर में, नाक में, गले में, तो गला इसका आंसर था। मेड विद हाइलिन कार्टिलेज, HYALIN, हाइलिन कार्टिलेज लिखना। इट इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। देयर इज वी लाइक नॉच, ये वी नॉच है। आपको पता है टंग में भी एक इन्वर्टेड वी लाइक स्ट्रक्चर था, याद है ना? उसके आर्म को क्या कहते थे?
सल्कस टर्मिनालिस, जहाँ जंक्शन पे पॉइंट था, डिप्रेशन था, उसे क्या कहते थे? फोरामेन सीकम। फोरामेन क्यों? क्योंकि पोर है। सीकम क्यों? क्योंकि बंद है, ब्लाइंड है, इसलिए फोरामेन सीकम। फोरामेन मतलब छेद होता है, सीकम मतलब ब्लाइंड कैनाल होता है, तो उसका नाम हो गया फोरामेन सीकम। चलो कहाँ थे? देयर इज वी लाइक नॉच एंड इट ऑल्सो बियर thyroid gland, thyroid gland, thyroid gland, thyroid gland। सोनिया, कैसी ग्लैंड होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है सर। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की? नहीं सर, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। बॉडी की तो लीवर। मैंने बॉडी की नहीं कहा सर। हाँ, ह्यूमन बॉडी की नहीं होती, किसकी होती है? चलो और कोई बताएगा? तुम बताओ। सर यहाँ पे तो होती, वो मैं लिखा ही रहा हूँ। तुम लोगों को तो मैं मारूंगा किसी दिन, पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं, सारा पढ़ाई लिखा ख़राब कर देते हो। थायराइड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड जो होती है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। बेटा इतना लिखाता हूँ, केवल लिखा हुआ पढ़ लो तो भी काम हो जाए, तुम लोगों को पता है। चलो आगे पढ़ते हैं। लिख लिया? आगे लिखना। क्रिक्वाइड, CRICCOID, क्रिक्वाइड। हो गया? क्रिक्वाइड। It is also single in number, also single in number. ठीक? It is ring like in shape, ring like in shape। हो गया? अब बेटा इस सिंगल सिंगल वाली 3 हो गई, अब मैं पेयर पेयर वाली लिखना है। आप लिखना अरेटिनॉयड, ARYTENOID, अरेटिनॉयड, ARYTENOID, अरेटिनॉयड लिखना। इट इज पेयर्ड एंड पिरामिडल इन शेप, comprised of both elastic and hyaline cartilage। both elastic and hyaline cartilage। It helps in sound production। हो गया? अब अगला लिखना क्विनिफॉर्म, CUNEIFORM, FORM। आगे लिखना इट इज पेयर्ड एंड, ये फूला हुआ होता है ऐसा, क्लब शेप, फूला होता है थोड़ा सा गोल सा, क्लब शेप, CLUB, क्लब, या नॉब लाइक, मुगदर जिसे बोलते हैं, गधे की तरह, क्लब शेप। हो गया? बस इतना लिखना। अगला लिखना कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। इसमें नहीं लिखा है? अभी लिख देंगे। इसमें 5 ही लिखा है। अच्छा, काफी लिखेगा। सेंटोरिनी, SANTORINI। बेटा सेंटोरिनी पीछे नाम आ चुका है, मैं पढ़ा चुका हूँ। सेंटोरिनी डक्ट पैंक्रियाज में, हाँ, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी लिखना। इट इज ऑल्सो पेयर्ड, पेयर्ड, बस इतना ही लिखो, सेप वेप ना लिखो इसका। इट इज पेयर्ड। हो गया? ये तो बेटा हो गया हमारे लैरिंग्स के बाद, लेकिन एक चीज़ बाकी है, लिखना लाइन चेंज करके। साउंड ऑफ फीमेल ह्यूमन या वॉइस ऑफ फीमेल ह्यूमन
female human is high pitched and sound of male human is low pitched. आगे लिखना, क्वालिटी ऑफ साउंड इज मेंटेन्ड बाय नोज, लिप्स, नाक, होंठ, नोज, लिप्स, चिक्स, गाल, पैलेट, रूफ ऑफ माउथ कैविटी जो होती, पैलेट, एंड टंग। इनमें से कोई निकाल दो, साउंड में प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई भी, अगर कभी भी सवाल आ गया, और आ भी चुका है एक बार लिप्स पे, कि अगर लिप्स को हटा देंगे तो क्या होगा, आप साउंड प्रोडक्शन में, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक, ध्यान रखना है इस बात को। चलो, लैरिंक्स बारे लिखना बेटा, विंड पाइप, WIND विंड पाइप। विंड पाइप को ट्रैकिया भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, ट्रैकिया। बेटा लैरिंग्स के ठीक नीचे से, जैसे ये लैरिंग्स है, यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ तक आता है, बस 5वें थोरैसिक वर्टिब्रे तक। उसके बाद यहाँ से इसे डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होके ये यूं इसमें फेफड़े में चला जाता है। ठीक, ध्यान देना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। और बात बिल्कुल सही, इतनी ही लंबाई होती है इसकी, 10 से 12 सेंटीमीटर। अगर बेटा इस पाइप को बाहर निकालें हम, ठीक, तो हमें जो दिखेगा, ऐसे ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब के ऊपर बेटा आपको रिंग दिखेंगी ऐसे। लगता है कि रिंग ऐसे पूरी पीछे की ओर जाके कंप्लीट कर लें, लेकिन अगर रिंग को ऐसे हम ऊपर से निकाल लें तो हमें क्या दिखता है, रिंग ऐसे होती है, लेकिन इसको हम लोग लिखते ऐसे हैं। कैसा हो गया? सी शेप, सी शेप रिंग हो गई। हो गया? तो बेटा ध्यान देना कि यहाँ पर विंड पाइप या ट्रैकिया सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। कौन सी रिंग? नहीं, कौन सी कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज। ठीक, बट हाइलिन आपसे पूछा नहीं जाए, अलग बात है, बट इतना पूछा जाता है, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ सपोर्ट करती है। सवाल है क्यों सपोर्ट करती है? सपोर्ट इसलिए करती है, यहाँ से हवा निकलने के बाद, जैसे हमने सांस छोड़ दिया, तो ये कोलैप्स ना कर जाए। ठीक, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकियल वॉल या ट्रैकिया। ठीक, अब एक बात और, जो एग्जामिनर ने सवाल पूछा है, एग्जामिनर ने सवाल पूछा है हमसे एक बार पीछे किसी साल में, कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच, हाँ भाई बात आप लोगों की हो रही, देखो इधर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं ना, कॉकरोच से कंपेयर करके सवाल पूछा गया था, जो कॉकरोच होता है उसकी ट्रैकिया और ह्यूमन की ट्रैकिया में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है, और 1.5 लाइन के 4 ऑप्शन बना दिए गए बड़े बड़े। तो बेटा सुनो, सिमिलरिटी ये है कि दोनों की ट्रैकिया नॉन कोलैप्सिबल है, दोनों की ट्रैकिया नॉन कोलैप्सिबल है, दोनों की ट्रैकिया नॉन कोलैप्सिबल है। लेकिन डिसिमिलरिटी ये है कि ह्यूमन के ट्रैकिया में नॉन कोलैप्सिबल बनाने के लिए कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट रिंग होती है, जबकि कॉकरोच में कंप्लीट रिंग होती है। विकास किस चीज की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है?
काइटिन की बनी होती है। और हमारी किस चीज़ की बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। अगर यहीं पे हम बर्ड की बात कर लें तो विशाल, बर्ड में रिंग पाई जाती कि नहीं? बर्ड के ट्रैकिया में रिंग पाई जाती कि नहीं? बर्ड्स के ट्रैकिया में रिंग पाई जाती कि नहीं? कौन सी रिंग? इनकम्प्लीट। कार्टिलेज की कि काइटिन की? कार्टिलेज की। आंसर गलत है बेटा। बर्ड में कंप्लीट रिंग होती है और बोन की होती है, बोनी कंप्लीट रिंग होती है। चलो आगे देखते हैं। ये तो बाहर की बात हो गई। अब इसको हम यूं ऐसे काट देते हैं, फिर उसके बाद एक बार ट्रांसवर्स काटते हैं। देखो बेटा, अगर इसको ट्रांसवर्स काटें तो हमें पता चलता है कि यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सिलिया पाई जाती है। अगर इसको हम ऐसे काटें तो यहाँ भी सिलिया ऐसे ऐसे आपको दिखेगा, वॉल में ऐसे दिखेगा, क्योंकि इतना थोड़ा सा काटा गया, बाकी नीचे पूरा कंप्लीट है। ठीक। और जो सामने सिलिया होगी आपको डॉट डॉट के रूप में दिखेगी। ठीक। अब सवाल ये है कि ये ऐसे हर तरफ से ऐसे सिलिया होगा, हर तरफ से ऐसे एपिथेलिया पाई जाएगी। कौन सी एपिथेलिया पाई जाती भाई? सूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलिया पाई जाती। ये सूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलिया है, तो यहाँ पर इसकी वजह से ब्रश बॉर्डरिंग दिख रही है। और ब्रश बॉर्डरिंग आपको याद भी रखना है। ट्रैकिया, इंटेस्टाइन, पीसीटी, फैलोपियन ट्यूब, ये सब क्या होते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड होते हैं। तो बेटा यहाँ भी सिलिया का फंक्शन पूछा है। देखो इधर, सिलिया का फंक्शन ऐसे ऐसे है कि ऐसे ऐसे है? ऐसे ऐसे है कि ऐसे ऐसे है? ऐसे ऐसे है। जाओ, आओ नहीं, जाओ, यही है ना बात? बिल्कुल सही है कि सिलिया, दो चार लोग बोले नहीं, सिलिया यहां पे क्या करती है? एक्सपेल आउट द म्यूकस। क्या करती है? एक्सपेल आउट द म्यूकस। जब आपके गले में कफिंग होती है, कभी ऐसा नहीं होता कि कफ अंदर फेफड़े में चला जाए, खांसी आती है, उसके बाद सिलिया इसको एक्सपेल करता है, पूरा फेरिंग्स में आ जाती है, और उसके बाद आप क्या करते हैं? फेरिंग्स से ओरल कैविटी में आती है, और आप क्या करते हैं? स्पिट आउट कर देते, बाहर थूक देते। ये सवाल याद रखना है कि सिलिया एक्सपेल आउट द म्यूकस। यह भी सवाल बन चुका है, एक्सपेल आउट, एक्सपेल इन, तो आप क्या बताओगे? एक्सपेल आउट द म्यूकस। ठीक। अब जो बीड़ी पीते हैं, कल युवराज स्मोकर की बात कर रहा था, स्मोकिंग की बात कर रहा था कि सर जो नाक में बाल होते हैं, वो मैंने कल बताया कि जब आदमी बाइक से जाता है तो धूल धुआं के पार्टिकल को रोकता है। इसने, इसके मन में जो सवाल है बिल्कुल सही पूछा कि जो स्मोकर्स हैं, सिगरेट पीने के बाद जब नाक से धुआं निकालते हैं, क्या वो धुआं का पार्टिकल भी नाक में रुक जाता है? बेटा वो रुकता तो होगा, ठीक है, वो रुकता होगा, उससे हमसे मतलब नहीं। जो सवाल था वो मैंने बता दिया था। अब सवाल है कि जो स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग करते हैं, इस सिलिया पे क्या फ़र्क पड़ता है? बेटा ध्यान देना, वो डस्ट पार्टिकल्स तेज़ी से यहाँ आकर के यहाँ चिपकना शुरू कर देते हैं, चिपकते हैं, ये धीरे धीरे सिलिया से बेंट हो जाती है, ऐसे झुक जाती है, हो गया। ये कोशिश करती है ऐसे बार बार बाहर जाने के लिए। यही वजह है, आप देखना जो स्मोकर्स हैं लंबे समय से, उनको देखो हमेशा हल्की सी कफिंग रहती है, जुकाम रहे ना रहे, यहाँ कफिंग सी रहती है। ठीक, ध्यान देना। जुकाम तो नेजल पैसेज का हो गया ना, ध्यान देना, यहाँ हल्की सी रिफ्लेक्स होती रहती है। और दूसरी बात, वो हाइपरपेनिक होते हैं, ब्रीथिंग रेट बड़ी रहती है। बेटा एक बात और ध्यान देना, उनके केस में क्या होगा? स्मोकर के केस में सिलिया सप्रेस हो गई, तो जो भी नेजल कैविटी से होता हुआ पार्टिकल वगैरह आएगा वो सीधे लंग्स में मूव कर जाएगा। और यही वजह है कि जो नाक के थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू इन्फेक्शन होते हैं, वो स्मोकर्स में जल्दी होते हैं। क्यों? जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ, न्यूमोनिया का केसेज हुआ, ये सारे अगर जो इनहेल होकर के या रेस्पिरेटरी ट्रैक वाली एलर्जी जो हुई,
हे फीवर वगैरह, तो क्या होता है कि ईजिली चले जाते हैं अंदर, वो यहाँ पे बैरियर उनको रोक नहीं पाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं ना टीबी बीड़ी पीने वालों के सिगरेट पीने वालों को होती है, ऐसा नहीं है, उनमें ईजिली होती है। हो तो किसी को भी सकती है, अगर आप एक्सपोज होते हो वैसे इन्फेक्टेड एरिया में, या कोई ट्यूबरकुलोसिस वाला आपके सामने बैठा बातें कर रहा है और सांसों में सांसें मिल रही हैं तो सांसें एक हो जाती हैं, तो बेटा उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, जो स्मोकर है उसके साथ क्या होता है, ईजिली कैप्चर कर लेता है, गॉट कर लेता है। ठीक, ये प्रॉब्लम है, समझ गए? चलो लिखो। विंड पाइप ऑफ ह्यूमन इज windpipe of human is 10 to 12 centimeter long. Windpipe is supported by C shape ब्रैकेट में इनकम्प्लीट cartilaginous ring which prevents तुम ऐसे देख के लिख रहे हो, इसे लाइन टू लाइन में बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट वही है। अरे वाह यार, ये लोग मतलब मेरा नोट्स छाप दिए हैं, बड़े चोर हैं। चलो क्योंकि कोर्ट वोट में कुछ नहीं बेटा, इन पे ना किसी का कॉपीराइट नहीं होता। और तुम्हें ये भी बता दें, ये क्वेश्चन पे और इन सारी चीज़ों पे कॉपीराइट सिर्फ एनसीईआरटी का है और किसी का नहीं है। समझ गए कि नहीं? सही चीज़ बेटा, पता है सही चीज़ क्या होता है? सही चीज़ कोई भी लिख सकता है, जब गलत आप कॉपी करते हो ना तब पकड़े जाते हो। जब सेम गलती एग्ज़ाम में भी जो होता है एग्ज़ाम रिटन का, अगर उसमें एक ने गलत लिखा, कईयों ने टिप दिया वही, तो आप पकड़े जाओगे। सही सारे लिख दो, सेम नकल कर कोई नहीं पकड़ा जाता है। तो गलत कॉपी नहीं करना चाहिए, बस सही आप कॉपी कर सकते हो। लिखो, कहाँ थे? विच प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। विच प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। इस बात को भी याद रखना है, एक्सपिरेशन के समय कोलैप्सिंग हो सकती है, इंस्पिरेशन के समय नहीं। इसमें गलती है। इंस्पिरेशन में कोलैप्स कैसे करेगा भाई? चलो आगे लिखो। लिख लिया? आगे लिखते हैं हम लोग। ये एक स्टार पॉइंट बना के लिखे ना। In cockroach, trachea is non-collapsible due to presence of complete chitinous ring, CHITINOUS, chitinous ring। काइटिन बेटा पता है काइटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है? सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। काइटिन फंगल सेल वॉल में पाया जाता है, काइटिन इंसेक्ट के विंग्स में पाया जाता है, काइटिन इंसेक्ट के ट्रैकिया में पाया जा रहा है, काइटिन उनके एक्जोस्केलेटन में पाया जाता है इंसेक्ट के। ठीक, याद रखना है। काइटिन एक आध जगह और कहीं है आपके एग्ज़ाम में, इंसेक्ट और फंजाई में तो है, इसके अलावा भी कहीं है, कहीं एक जगह और पूछा जाता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, पूछा गया है। चलो आगे देखते हैं। लिख लिया? ये हम लोगों ने बेटा ट्रैकिया की बात की, बाहर की। अब लिखना ल्यूमेन ऑफ ट्रैकिया इज ब्रश बॉर्डर्ड। ल्यूमेन ऑफ ट्रैकिया इज ब्रश बॉर्डर्ड
brush bordered. Due to presence of pseudo-stratified ciliated epithelia, pseudo-stratified ciliated epithelia हो गया. लिखना स्टार पॉइंट बना के. cilia expel out mucus and prevent entry of foreign matter in respiratory tract. Entry of foreign matter in respiratory tract हो गया. अब आगे ये लिख सकते हो आप, जो स्मोकर्स होते हैं उनमें सीलिया सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक का इजीली हो जाता है. लिखना, इन स्मोकर्स cilia get suppressed, so they easily